रिमार्क को समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है ना, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को, जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जितनी डिग्री होगी उतनी बार ही वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि लाइन ऐसे होगी या ऐसे भी हो सकती है, मतलब जैसे मर्जी हो, लेकिन लाइन एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे सपोज करो ऐसा बनेगा ग्राफ, दो दो बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अगर मान लो ये वाला पॉलिनोमियल है, तो ये वैसे तो ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है। फिर पॉलिनोमियल को जीरो करोगे, जीरोस निकालोगे तो दो जीरोस आएंगे, दोनों ही सेम आएंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स इज इक्वल टू -1 जो है वो कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा ऐसे करके। ठीक है, -1 आ गया ना ये। तो अब ये दोनों जीरो सेम है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। हालांकि जीरो तो दो ही होंगी, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होती हैं। जीरोस दो हैं, लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, -1 पे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके ग्राफ बनाए थे, एक्स क्यूब के, और इसका बनाया था और इसका बनाया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये तीनों ही केसेस में डिग्री 3 है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ थे वो अलग अलग आ रहे थे। ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, है ना, और ये 3 पे कर रहा था, और ये 2 पे कर रहा था, है ना। हालांकि डिग्री 3 ही है। ठीक है, डिग्री 3 है, तो यानी कि जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 4 पे नहीं कर सकता। 3 पे कर सकता है, 3 से कम कर सकता है, यानी कि 2 पे कर सकता है, 1 पे कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। और इस केस में देख लो, जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें भी अगर डिग्री 2 है तो दो जीरोस आएंगी। तो कर्व जो है ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे या एक पॉइंट पे करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कर्व 3 पॉइंट पे करेगा। जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिग्री 1 है, ये तो एक ही जगह करेगा। ठीक है, तो या ऐसे भी हो सकता है कि लाइन जो है वो ऐसी है, तो ये तो एक्स एक्सिस को कर ही नहीं रही इंटरसेक्ट, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, या नहीं भी करेगा तो भी, जैसे कि मान लो एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं, ये है वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन, है ना, ये वाली, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये लाइन कट ही नहीं कर रही एक्स एक्सिस को, तो है तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है, या कह लो y-1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब कि यही इस रिमार्क में वो बता रहा है कि in general given a polynomial px of degree n, the graph of this polynomial intersects the x-axis at most n points। मतलब ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स ही होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही ज्यादा से ज्यादा पॉइंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब ये होता है, जैसे ये 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, या कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एन। डिग्री 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट। तो देयरफॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। तो ये मीनिंग था इस रिमार्क का, ये लिख दिया मैंने कि इस केस में जब हमने ग्राफ बनाया था, कर्व एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर जब ये वाला ग्राफ बनाया था तो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर जब ये ग्राफ बनाया था तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन जीरोस तीनों ही पॉलिनोमियल की 3 ही आएंगी, ये तो कंफर्म है। जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस आती हैं। बस जो कर्व है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमें ग्राफ बना के पता लग जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।